Hello friends, I'm Devika and today we are talking about some different types of meals. ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 3 टाइप के मील्स का पता होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 to 8 टाइप्स ऑफ मील्स जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को उनके नाम के बारे में नहीं पता होता है कि हम उन्हें क्या क्या बोलते हैं। तो विदाउट एनी डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही जो हम लोग चाय पीते हैं उसे हम लोग कहते हैं बेड टी। बेड टी मतलब बेड पर ही बैठे बैठे पीने वाली टी, या फिर हम कह सकते हैं सबसे उठते सबसे पहले जो काम करते हैं, जो चाय पीते हैं, हम उसे बेड टी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो नंबर आता है वो आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स जो हम 8 और 9 के बीच में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, मतलब नाश्ता। जो हम लोग सुबह सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है। जैसे हमने ब्रेड खा लिया, सैंडविच खा लिया और जो भी कुछ भी खा लिया हल्का फुल्का, कुछ भी स्नैक्स टाइप्स, तो उसे ही ब्रेकफास्ट कहा जाता है। और इसके बाद जो आता है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है हम लोग अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं और उसी टाइमिंग के दौरान नहीं खा पाते हैं, तो उसके बाद हम लोग 10 या 11 बजे के आसपास जो भी खाना खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्रंच। BRUNCH, ब्रंच। ब्रंच मीन्स होता है, वैसे तो ब्रंच मीन्स ब्रेकफास्ट ही होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट जो होता है वो 8-9 के बीच का टाइमिंग में किया जाता है, लेकिन जो ब्रंच होता है वो 9 से 11 के बीच में होता है, जब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं। तो आई होप ये सभी वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे और आज आपको पता चल गया होगा कि मील्स ओनली 3 टाइप्स के नहीं होते हैं, मील्स बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट वाला होता है 11 ज़िज़। 11 ज़िज़, इसके नाम से भी हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि 11 से रिलेटेड कुछ होता है। जैसे हम लोग ऑफिस पहुंचते हैं या कहीं भी अपने कोई भी जगह पहुंचते हैं 10-11 के आसपास, तो जाते सबसे पहले हम लोग चाय पीते हैं या जो कुछ भी हल्का फुल्का खाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ चाय और कॉफ़ी ही लिया जाता है, तो उसे कहते हैं 11 ज़िज़, मतलब 11 बजे के आसपास का कुछ खाना या पीना। उसके बाद में नेक्स्ट में पता ही होता है सबको, 1 और 2 के बीच में जो टाइमिंग में जो हम लोग खाना खाते हैं उसे सब लोग लंच कहते हैं। तो लंच भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे डे की मील्स में। और इसके बाद जो नंबर आता है वो होता है शाम के 4 या 5 बजे के आसपास, जो हम लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, या उसके अलावा कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स, बिस्किट हो गए या कोई सैंडविच हो गया या कुछ भी हल्का फुल्का, कुछ भी कोई फ्रूट खा लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्नैक्स। वो स्नैक्स टाइम बोला जाता है, जैसे कॉफ़ी ले ली या कुछ भी खा पी लिया, उस टाइमिंग को स्नैक्स कहते हैं। शाम को 4-5 बजे के आसपास जो होता है वो होता है फिर स्नैक्स या टी टाइमिंग भी बोल सकते हैं उसे हम। रात को हमारा डिनर लेने से पहले हम लोग जो खाते हैं, जैसे कुछ भी खा लिया, भूख लग जाती है 7 बजे 8 बजे, इस टाइमिंग में अगर हमें कुछ भूख लग जाती है और उस टाइम जो खाया जाता है खाना या फिर कुछ वही हल्का फुल्का जो हम खाने के दौरान बीच में खा लेते हैं, उसे ही हम लोग फिर कहते हैं सपर। जैसे कई बार क्या होता है, सपर का लोगों को पता नहीं होता और सामने वाला कोई कहता है, किसी को समझ नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है वो, तो सपर का मीन्स होता है डिनर से पहले कुछ खाया पिया जाने वाला खाना जो हल्का फुल्का होता है, डिनर नहीं होता है, तो उसे हम लोग सपर कहते हैं। और सबसे जो लास्ट का होता है वो तो सभी को पता होता है, डिनर होता है, जो हम रात को 9-10 बजे करते हैं। डिनर हमें सबको हल्का फुल्का लेना चाहिए, ज़्यादा भारी डिनर नहीं लेना चाहिए। इसके बाद कुछ और खाने या कुछ भी ऐसा होता है खाने पीने का, जो एक टाइमिंग होता है खाने का, वो भी होता है। चलिए साथ में आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे हो गया फेयरवेल। फेयरवेल जो होता है, फेयरवेल पार्टी होती है, तो फेयरवेल पार्टी हम जब किसी की विदाई हो रही थी, उस विदाई के टाइम दिए जाने वाले खाने को या किए जाने वाले भोज को हम लोग फेयरवेल पार्टी कहते हैं। उसके बाद आता है रिसेप्शन। तो रिसेप्शन मीन्स होता है किसी के आने की खुशी में या किसी के स्वागत के लिए किया जाने वाला काम ही रिसेप्शन पार्टी कहलाती है। और एक सबसे लास्ट में जो मेरे को याद आ रहा है वो है बर्थडे पार्टी। तो किसी के भी जन्मदिन पर कोई भी पार्टी करते हैं तो या किसी को खाना खिलाते हैं तो उसे बर्थडे पार्टी बोल देते हैं। तो इसी टाइप से आई होप मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए होंगे एंड आपको भी समझ में आए होंगे।
तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।